अच्छा स्टार्ट करके। अच्छा ये देखें, ये हमने एक लेआउट डिज़ाइन की थी। इसके अंदर ऊपर एक टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के नीचे एक लिस्ट व्यू है। सही है। अच्छा लिस्ट व्यू को हमने जस्ट ऐड किया है यहाँ पे यूआई में, इसको पॉपुलेट नहीं करवाया। तो पॉपुलेट करवाने के लिए जावा की फाइल में जाएंगे, यानी कि एक्टिविटी डॉट जावा, और सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम बना चुके थे, ये लिस्ट व्यू ले लिया और यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर दिया, लिस्ट व्यू टाइप का ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करवाने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड यूज़ किया, और लिस्ट व्यू की जो आईडी थी ये देखें LSTVW, ये हमने XML फाइल में यहाँ पे डिफाइन कर दी थी LSTVW। ठीक है, तो इस आईडी को यूज़ करते हुए हमने इसको बैक एंड पे रिट्रीव कर लिया जावा की फाइल में। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अडॉप्टर एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जो दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है या उनके बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन का अडॉप्टर होता है, दो डिफरेंट इंटरफेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। एक इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स होती है और दूसरे एंड पे आपका मोबाइल होता है। ठीक है, जो कि वैसे अगर करवाना चाहें तो इम्पॉसिबल होता है। तो बीच में एक अडॉप्टर लगा देते हैं जब हमने चार्ज करना होता है मोबाइल को। सही है, तो वो एज अ ब्रिज काम करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अडॉप्टर यूज़ होता है। अडॉप्टर क्यों यूज़ होता है? एक एंड पे डाटा सोर्स है और दूसरे एंड पे हमारा यूआई एलिमेंट है, यानी कि लिस्ट व्यू है। अब इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो कम्युनिकेट करवाने के लिए अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है। तो ये बना हुआ है इसके अंदर, अब तरीक़ेकार समझ लें किस तरह से इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली एरे बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। एरे के अंदर वो स्ट्रिंग्स होंगी जिसको हमने पॉपुलेट करवाना है, जिसको हम चाहते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग पे जो लिस्ट व्यू शो उसके अंदर वो शो हो जाए। तो एरे है, स्ट्रिंग टाइप की एरे, नेम्स इज इक्वल टू नेम्स इज इक्वल टू और आकिब खान, मोहम्मद इब्राहिम, दानिश, फराज और तलहा। मोहम्मद तलहा, हमना मेराज, अच्छा इसी तरह से इंसाल ताहिर, इंसाल ताहिर, और इसके बाद मोहम्मद रिजवान उमर, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद रिजवान उमर कर देते हैं, रिजवान उमर। मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे डेटा पॉपुलेट कर रहा हूँ, एरे में डेटा असाइन करवा रहा हूँ, तो आपके नेम्स रीड कर रहा हूँ इस वजह से। मोहम्मद हमजा, रिजवान उमर कर देते हैं। इसी तरह से तलहा उल हक, तलहा उल हक नहीं हुआ, मोहम्मद तलहा हुआ, तलहा उल हक,
और उसके बाद कर देते हैं अहसन इकबाल। ठीक है, तो काफ़ी नेम हो गए। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, नहीं एरर नहीं। सही, ये हमने एक डाटा सोर्स के तौर पे एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग का नेम है नेम। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे ली है और ये 1D एरे। ठीक है, ये 1D एरे और इसका नाम है नेम्स। और इस एरे के अंदर हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बहुत सारी स्ट्रिंग्स, हमने कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे साइन कर दी। ठीक है, और एरे को साइन करने का तरीका डेफिनेटली आप जानते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड और इसके बीच में कॉमा सेपरेट करके तमाम स्ट्रिंग्स हमने मेंशन कर दी। तो इसका मतलब 0 इंडेक्स पे आकिब खान पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे मोहम्मद इब्राहिम पड़ा हुआ है। अच्छा, जावा की जो एरे होती है ये भी 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, यानी कि इसका जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है। सेकंड इंडेक्स पे दानिश, फोर्थ इंडेक्स पे फराज, फिफ्थ इंडेक्स पे तलहा एंड सो ऑन। इस तरह से ये एलिमेंट्स पड़े हैं। सही है, तो बनाने का क्राइटेरिया वही है जिस तरह से हम लोग सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करते थे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है। स्ट्रिंग हमारी डाटा सोर्स है, वो भी बना ली, यानी कि यूआई एलिमेंट भी हमारे पास बन गया और डाटा सोर्स भी बन गया। यानी कि जिस डाटा को लिस्ट व्यू के अंदर हमने पॉपुलेट करना है वो भी हमने डिफाइन कर दिया, वो क्या है, नेम्स है। एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है, 1D एरे, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के नेम्स हैं। और दूसरी चीज हमारा लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू वो यूआई की विजेट है जो इसको होल्ड करेगा, जिसके पास ये लिस्ट ऑफ नेम्स हो। अब तीसरी चीज रहेगी, तीसरी चीज इन दो चीजों को आपस में कंपैटिबल करना है, यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज असाइन की है, इसको इस लिस्ट के अंदर पॉपुलेट करना है, इस लिस्ट व्यू के अंदर पॉपुलेट करना है। उसके लिए मैंने कहा था इन दो चीजों को कम्युनिकेट करवाने के लिए बीच में एक ब्रिज यूज होगा, और वो क्या होगा, अडॉप्टर है। अडॉप्टर क्या है, अडॉप्टर एक डिजाइन पैटर्न है। तो यहाँ पे हमने क्या पॉपुलेट करना है, एरे पॉपुलेट करना है। तो एरे का एक अडॉप्टर बनाया हुआ है, एरे की क्लास है, एरे अडॉप्टर की क्लास है। एरे लिखा मैंने, एरे अडॉप्टर आ गया, एरे अडॉप्टर की क्लास है। देखिए यहाँ पे ये जेनरिक्स ये शो हो रहा होते हैं। इसका मतलब कि एरे अडॉप्टर बेसिकली किस टाइप का डाटा लेगा, किस टाइप का डाटा डिफाइन करेगा। डाटा है हमारे पास स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद नेम्स अडॉप्टर, इसका मैं नेम रख देता हूँ नेम्स अडॉप्टर। सही है, ये मेरे अडॉप्टर का नेम है नेम्स अडॉप्टर, और इज इक्वल टू न्यू एरे अडॉप्टर। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख दें, और बेसिकली ये क्या लेते हैं, ये देखिए मल्टीपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है, एरे अडॉप्टर का जो कंस्ट्रक्टर है, अच्छा कंस्ट्रक्टर का तो पता है ना आप लोगों को सबको। कंस्ट्रक्टर क्या आता है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान एक मेथड कॉल होता है, जैसे हमने लिखा एरे अडॉप्टर, ये इसका नेम इज इक्वल टू न्यू एरे अडॉप्टर। ये न्यू के बाद ये जो मेथड लिखा होता है आगे पैरेंथेसिस, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है जो कि कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता लेकिन यूजर से पैरामीटर लेता है। इसका फायदा क्या होता है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी क्लास को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में से पास कर देते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो इन्फॉर्मेशन भी, ऑब्जेक्ट की किस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है, इसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोडिंग होती है, यानी कि मल्टीपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। तो ये देखिए इसकी कौन कौन सी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, ये देखिए एक है जिसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और रिसोर्स ले रहा है। एक के अंदर कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, रिसोर्स ले रहा है, और व्यू रिसोर्स की आईडी भी ले रहा है।
तो हम बेसिकली ये वाला यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर चुके हैं पहले। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एक गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड होता है, वो कॉल कर देते हैं। अब देखें मैं कॉल करने जा रहा हूँ, अब मैं कैपिटल जी नहीं लिखूंगा, जो मेथड होता है वो हमेशा स्मॉल जी से स्टार्ट होता है। स्मॉल जी से जब करूंगा तो मुझे ये टूल टिप में शो कर देगा, ये देखिए सजेस्ट कर देगा कौन सा मेथड, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट कॉमा। अब कॉमा लिखा देख खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, लेआउट रिसोर्स। आपकी लेआउट की रिसोर्स क्या है, यानी कि कौन सी लेआउट है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अच्छा ये लेआउट रिसोर्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये टेक्स्ट व्यू है, सॉरी लिस्ट व्यू है। ये लिस्ट व्यू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारी लिस्ट व्यू है। और लिस्ट व्यू के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं। अच्छा एक आइटम की लेआउट किस तरह की होगी, जो सिंगल आइटम को शो कर रहा है इसकी लेआउट किस तरह की होगी, वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो वो मैं खुद से नहीं बना रहा, ये बेसिकली पहले से एक बनी हुई होती है। यहाँ पे एंड्रॉइड में जाएं, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, अच्छा यहाँ पे सिंपल लिस्ट आइटम पहले से एक लेआउट बना के रखी हुई है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। सही है। और इसको आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। आप एक लेआउट फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी, और ऐड करने के बाद उसको आप कस्टमाइज कर ले अपने हिसाब से। एक सिंगल रो के अंदर जो डाटा शो होगा, किस तरह का डाटा शो, वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे लेआउट, और उसको यहाँ पे पास कर देंगे, उसका नेम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। जब कस्टमाइजेशन के ऊपर जाएंगे, अपनी मर्जी की कोई लिस्ट व्यू बनाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लेआउट पास हो रही है, बेसिकली हमने खुद लेआउट बनाई होगी, उसको पास कर देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, अब ये तो वो चीज है जिस टाइप की लिस्ट हमने डिफाइन करनी है वो बता दिया। तीसरी चीज क्या है, थर्ड पार्ट में आपको बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी। अच्छा रिसोर्स क्या है, हमारी रिसोर्स क्या है, एरे। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है लिस्ट, तो हम लिस्ट यूज नहीं कर रहे, हम बेसिकली एरे यूज कर रहे हैं। एरे हमने डिफाइन की है, और एरे का नेम है नेम्स को यहाँ से पास कर दिया। ठीक है। तो ये अडॉप्टर किस टाइप का अडॉप्टर था, एरे अडॉप्टर था, क्योंकि हमारी जो डेटा सोर्स है एरे है, तो हमने एरे अडॉप्टर यूज किया। एरे किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की थी। एरे तो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। उसके बाद ये एरे अडॉप्टर क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बना, इज इक्वल टू न्यू अडॉप्टर। और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर 3 आर्गुमेंट्स लेता है। एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे दो, ठीक है, जिस एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड होता है, इसको कॉल कर दिए खुद ही पास कर देते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन समझ लें, आपकी एप्लीकेशन का हैंडल होता है, आप एप्लीकेशन को यहाँ से हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसका ब्रॉड स्कोप होता है। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड कॉल करते हैं, तो खुद ही कॉन्टेक्स्ट को पास कर देते हैं। सही है। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में रीड करना हो आप लोग, ये एंड्रॉइड की ऑफिशियल साइट पे जाएं, वहां पे आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, किस टाइप की लेआउट होगी हमारी लेआउट पहले से बनी होती है सिंपल लिस्ट आइटम, यानी कि एक सिंगल आइटम की लेआउट कैसी होगी। ठीक है। सिंगल आइटम से मुराद ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूं, ये मैं पहले भी आपको बताया है, ये देखें, ये मैंने एक स्लाइड ओपन की है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये हमारी फॉर एग्जांपल मोबाइल की स्क्रीन है। जब रफ सा बन रहा है, डेफिनेटली ये मैं फ्री हैंड डिजाइन करूँ, तो ये स्क्रीन है, इसके ऊपर लिस्ट व्यू हमने कर दिया। लिस्ट व्यू में क्या होगा, ये फर्स्ट आइटम होगी, ये सेकंड आइटम होगी, ठीक है, ये हमारी थर्ड आइटम होगी, ये हमारी फोर्थ आइटम होगी। अब ये जो हर आइटम है, ये जो एक सिंगल आइटम है, इसका जो लेआउट है वो सेम रहता है। यानी कि जिस तरह का लेआउट ये फर्स्ट रो का होगा, सेकंड रो का भी वैसा ही होगा, थर्ड रो का भी वैसा ही होगा, फोर्थ का भी वैसा ही होगा। चेंज क्या होगा, वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ पे हो सकता है टेक्स्ट लिखा हो कुछ और हो, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ और हो, यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही हो कोई और हो, यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही हो कुछ और हो।
तो हम क्या करते हैं, इसकी भी लेआउट डिफाइन कर देते हैं। लेआउट कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सएमएल की फाइल के अंदर लेआउट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसकी लेआउट भी ऐसे सेम होगी। तो लेआउट, ये जो एक सिंगल आइटम की जो लेआउट है ये कैसी होगी, इसको बेसिकली हम एक एक्सएमएल की फाइल के अंदर डिफाइन कर देते हैं। सही है, तो हम लोग कस्टम लेआउट नहीं बना रहे, हम लोग बनी बनाई यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कोई लेआउट, कोई एक्सएमएल की फाइल एंटर नहीं की। हम क्या करते हैं, बनी हुई लेआउट, जो बनी हुई लेआउट यूज करनी है, तो बनी हुई लेआउट के लिए यहाँ पे पहले से एक पड़ी हुई होती है आर डॉट लेआउट डॉट। अच्छा, ये जब सिंपल आर लिखें तो ये नहीं शो करता, ये स्टार्टिंग में एंड्रॉइड लिखना पड़ेगा आपको। एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम। ये जो सिंपल एक लिस्ट आइटम की लेआउट है, सिंपल का मतलब इसके अंदर ना तो इमेज होगी, कुछ भी नहीं होगा, बस सिंपल टेक्स्ट होगा। यानी कि एक आइटम एक सिंपल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये मैंने लेआउट पास करवा दी, ये लेआउट बता दी कैसी होगी, और तीसरी चीज मैंने बता दी नेम्स। ये डाटा सोर्स है, डाटा सोर्स क्या नेम है, तो अडॉप्टर बन गया। सही है। अच्छा, जब कस्टम लेआउट बना रहे होगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लेआउट पास करवाई है ये हम लोग खुद बनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, रिसोर्स के अंदर लेआउट के डायरेक्टरी में जाएंगे। जैसे ये मेन एक्टिविटी के लेआउट है, यहाँ पर एक अपनी लेआउट ऐड करेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे। जो भी लेआउट लेनी है, लीनियर यूज करनी है, रिलेटिव यूज करनी है, कॉन्स्टेंट यूज करनी है, उसको हम लोग यूज करेंगे और बता देंगे कि यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद जब ये अडॉप्टर बना रहे होंगे यहाँ पे उसको पास कर देंगे, यहाँ पे उसको पास कर देंगे। अच्छा, अडॉप्टर की भी हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसके अंदर जो है कोडिंग का वर्क ज्यादा होता है, अपनी क्लास बनानी पड़ेगी, अपना अडॉप्टर बनाना पड़ेगा। तो जब लेआउट कस्टमाइज होगी तो हमारा जो अडॉप्टर होगा वो भी कस्टमाइज हो जाएगा। सही है। तो अपना अडॉप्टर बनाएंगे, फिर उसको यहाँ से हम लेआउट पास करवाएंगे। अच्छा, उस पर तो अभी हम लोग नहीं जा रहे। तो यहाँ पे ये जो अडॉप्टर बनाया है ये 3 आर्गुमेंट लेते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, मेथड पास कर दिया। दूसरी चीज लेआउट बताओ, लेआउट हमने बता दी कि एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, एक सिंपल लेआउट बनी हुई पड़ी है जो कि एक सिंपल आइटम को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद डाटा सोर्स बता दी हमारी नेम। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, लिस्ट व्यू, ये जो है हमारी जो लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू के ऊपर इस अडॉप्टर को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, अडॉप्टर को सेट कर देना है लिस्ट व्यू के ऊपर। तो लिस्ट व्यू क्या है हमारी, लिस्ट व्यू का नेम है लिस्ट व्यू नेम डॉट सेट अडॉप्टर। अडॉप्टर सेट करना है। सेट अडॉप्टर क्या है, आर्गुमेंट ले रहा है, देखें शो हो रहा है अडॉप्टर, अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट मांगता है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू करके भी देख सकते हैं। तो लिस्ट व्यू, ये देखिए सेट अडॉप्टर का मेथड क्या करता है, बेसिकली लिस्ट अडॉप्टर टाइप का, या अडॉप्टर टाइप का, यहाँ पे एरे अडॉप्टर भी पास हो जाएगी, टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं ऊपर, नेम्स अडॉप्टर, उसका नेम है नेम्स अडॉप्टर। तो ये नेम्स अडॉप्टर को हमने यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 लाइन ऑफ कोड है। लिस्ट व्यू बनाई और लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने अडॉप्टर बनाया और लिस्ट व्यू के ऊपर अडॉप्टर को हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 लाइन ऑफ कोड है। इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देते हैं कोड की, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो रही हैं, कंट्रोल ऑल्ट एल, तो ये फॉर्मेटिंग होगी। सही है, इसको मैं रन कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये शो हो रहा है, लिस्ट पे एलिमेंट शो हो रहे हैं कि नहीं, आइटम्स। अच्छा, ये रन भी बहुत जल्दी होगा, इसकी वजह ये है, मैं शो कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शो नहीं की मैंने अभी, मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। ये स्क्रीन का आउटपुट आ गया, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ये देखिए। ठीक है, ये आकिब खान, मोहम्मद इब्राहिम और दानिश, फराज, मोहम्मद तलहा, हमना मिराज, इंसाल, ताहिर, रिजवान, उमर, मोहम्मद हमजा, तलहा उल हक और अहसन इकबाल, ये तमाम लोगों की यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लिस्ट भी होता है।
अब देखें ये क्लिकेबल है, अब देखें क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखें क्लिकेबल है, इस पर क्लिक करता हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, ये क्लिकेबल। सही है। अब क्लिक के ऊपर आके देख लेते हैं कि क्लिक करने पर क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं रन कर चुका था ना, तो अब सेकंड टाइम मैंने रन किया तो एमुलेटर इतना टाइम नहीं ले रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मोहम्मद हमजा तलहाउंग। अब इसके ऊपर ऑन क्लिक का लिसनर लगा के देखते हैं। सही है, इसके ऊपर ऑन क्लिक का लिसनर लगा के देखते हैं। ये बेसिकली डेमो हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक का लिसनर भी लगाता हूँ। अच्छा, ये राइट साइड पे जो शो हो रही है ना विंडो डिवाइस एमुलेटर, जिस तरह से हमारा एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है मोबाइल के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, इस तरह से ये जो हमारा एमुलेटर है, एमुलेटर का डिवाइस एक्सप्लोरर, ये मैंने ओपन किया था बेसिकली स्नैपशॉट देखने के लिए कि स्नैपशॉट को इसने स्टोर कहाँ पे किया। अच्छा, लिनक्स बेस्ड है तो लिनक्स के अंदर आपको पता होगा कि हर फाइल की, हर डायरेक्टरी की अपनी परमिशन होती है, तो यहाँ पे ये देखिए परमिशन शो। ठीक है, इसको अगर आप सीखना चाहें मैं फिर किसी क्लास के अंदर इसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। तो ये फाइल एक्सप्लोरर है, हम लोग कभी डेटाबेस वगैरह पे काम करेंगे लोकल, तो आप देखेंगे कि लोकल सिस्टम के अंदर ये फाइल बना के स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, अब ये काम तो हो गया था, हमने अडॉप्टर बना लिया, अडॉप्टर स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। अब मैं लिस्ट व्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा रहा हूँ। सही है, और लिस्ट व्यू के ऊपर कोई एक आइटम नहीं पड़ी हुई, बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई, मल्टीपल आइटम्स पड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूँ जैसे ही किसी आइटम के ऊपर क्लिक हो तो ऑन क्लिक का लिसनर के अंदर मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूँ। सही है, तो ऑन क्लिक लिसनर लगाना जो है कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर बेसिकली एक मेथड होता है, और ये लिस्ट व्यू के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो लिस्ट व्यू का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू नेम, हमारे लिस्ट व्यू का नाम है डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, यानी कि ऐसे नहीं कि पूरी लिस्ट के ऊपर क्लिक करे, किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करे तो ऑन क्लिक का लिस्टनर काम करेगा। अच्छा, और यहाँ पे कंट्रोल क्यू, अब देखिए कंट्रोल क्यू किया मैंने, कहा इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, मुझे मेथड्स तो नहीं आते। तो यहाँ पे क्या लेता है, ये कहता है कि अडॉप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, अडॉप्टर व्यू की क्लास के अंदर ऑन क्लिक लिसनर ये पड़ा हुआ है। तो इससे आप इसको, अब देखें यहाँ पे यही लिखूंगा मैं, अडॉप्टर व्यू, न्यू लिखते हैं, न्यू एनोनिमस क्लास बनाते हैं। ये देखिए अडॉप्टर व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा, ये कुछ भी टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा, ये एंटर प्रेस किया, ये देखिए इसने ऑन क्लिक लिसनर जो है यहाँ पे लगा दिया। सही है, कुछ भी नहीं किया, न्यू लिखा, अडॉप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा, तो ये ऑन क्लिक लिसनर इसने ऐड कर दिया। ऑन आइटम क्लिक, मेथड का नेम है ऑन आइटम क्लिक। अब ऑन आइटम क्लिक के अंदर मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, मैं टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है, 3 आर्गुमेंट्स लेता है, पहला आर्गुमेंट होता है गेट, किसी को मसला हुआ था, मैं इसको जो है ये रिमूव कर देता हूँ। सही है, कैसे ऐड किया दोबारा देख लें, ऑन क्लिक लिसनर कैसे ऐड किया था ये दोबारा देख लें। सही है, देखें ये लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू का नेम है, लिस्ट व्यू नेम हमारे लिस्ट व्यू का नेम है डॉट, इसके अंदर एक मेथड पड़ा होता है सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर हम लोग देखेंगे। सही है, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, अब इसके ऊपर लिसनर लगाना है, कैसे लगाएंगे, न्यू। अच्छा, देखें इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, कंट्रोल क्यू। अब मुझे मेथड का नेम नहीं पता था कौन, क्या मेथड का नेम, ऑन क्लिक लिसनर है, ऑन आइटम क्लिक लिसनर है, क्या है। तो ये बेसिकली पड़ा होता है अडॉप्टर व्यू डॉट, अडॉप्टर व्यू की क्लास के अंदर डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। सही है, तो कहाँ पे पड़ा होता है, अडॉप्टर व्यू के अंदर पड़ा होता है। सही है, यहाँ से मैंने देख लिया न्यू। अब यहाँ पे मैंने न्यू, और
क्या था, अडॉप्टर व्यू। अब देखिए मैंने लिखा अडॉप्ट, पूरा अडॉप्टर भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है अडॉप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्ट, आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्या इसको इम्प्लीमेंट कर दूं, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये पूरा कोड इसने खुद ही राइट कर दिया। तो लिस्ट व्यू का नेम लिखा, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लिखा, न्यू अडॉप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर एक मेथड है ऑन आइटम क्लिक। जब आइटम पर क्लिक करें तो क्या हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन इस मेथड के अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। क्या टोस्ट प्रिंट करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कराएंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आई सी क्लिक्ड, यानी कि क्लिक हो चुका है, मैसेज प्रिंट कर दो, कॉमा टी टोस्ट डॉट, तो ये हमने क्या किया, ऑन क्लिक लिसनर के अंदर गए और टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट लिखा, 3 आर्गुमेंट पास करवा दिए, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और मैसेज पास करवा दिया जो क्लिक करे, और तीसरी चीज होती है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, और उसके बाद इसके ऊपर शो का मेथड कॉल नहीं करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, तो शो का मेथड कॉल कर दिया, सही है। तो ये डॉट शो का मतलब होता है कि हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, कि ये जो मेक टेक्स्ट का मेथड है इसके बाद शो का मेथड कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल टोस्ट का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेक टेक्स्ट का मेथड कॉल करते हैं, तो ये वैसे तो ये जो है स्टैटिक है, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर ही आप शो का मेथड कॉल कर दें, सही। तो ये पूरी चेनिंग होती है, सबसे पहले मेन टेक्स्ट और उसके बाद शो का मेथड कॉल करेगा तो ये शो हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखें, आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे 3 चीजें, 4 आर्गुमेंट्स हैं, एक अडॉप्टर व्यू है, एक व्यू है, एक इंटीजर आई। ये इंटीजर आई बेसिकली इंडेक्स को, एरे का जो इंडेक्स है या लिस्ट है तो उसका इंडेक्स है, तो हम लोग एरे यूज कर रहे हैं, बेसिकली एरे का इंडेक्स है, किस इंडेक्स के ऊपर क्लिक हुआ, तो बेसिकली वो इंडेक्स यहाँ पे हमें पास कर देता है, मेथड को भी कॉल कर देगा और वो इंडेक्स भी पास कर देगा, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या ये सही तरीके से वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। ये इसका आउटपुट आया, इसको मैंने रन करके देखा, तो ये देखें आकिब खान पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे टोस्ट प्रिंट हो रहा है क्लिक, मोहम्मद इब्राहिम पे क्लिक कर रहा हूँ टोस्ट प्रिंट हो रहा है क्लिक, यानी कि जेनरिक एक मेथड प्रिंट हो रहा है, सबके ऊपर सेम मेथड प्रिंट हो रहा है। होना क्या चाहिए, एक इंडिविजुअल आइटम के ऊपर क्लिक करूं तो इंडिविजुअल आइटम के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करे, सही है। तो इसको देखिए मैं चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उस जिस पर्सन के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर क्लिक करें, उसी आइटम का, जिस आइटम के ऊपर क्लिक करें उस आइटम का जो नेम है वो प्रिंट कर दे, उस पर्सन का जो नेम है वो प्रिंट कर दे। तो वो कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे ये जो मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैसेज की जगह पर मैं क्या करूंगा, मैं एरे की इस वैल्यू को, उस इंडेक्स को प्रिंट करवा दूंगा जिस इंडेक्स पे यूजर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंडेक्स कैसे पता लगेगा, इंडेक्स कैसे पता लगेगा, ये देखें एक आर्गुमेंट है इंटीजर आई, इस आर्गुमेंट को देखिए इंटीजर आई, इंटीजर आई ये जब मेथड कॉल करेगा, सिस्टम जब इस मेथड को कॉल करेगा, हम इस मेथड को तो कॉल नहीं करते, हमने मेथड डिफाइन करके बता दिया। कॉल बैक मेथड क्या होता है, हम मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं बस, ना तो उस मेथड को हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को सिस्टम कॉल कर रहा होता है। तो अच्छा ना, और ना ही हम उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आर्गुमेंट कौन पास करेगा, जो उसको कॉल करेगा, तो सिस्टम कॉल करे, सिस्टम आर्गुमेंट पास करेगा। आर्गुमेंट, ये इंटीजर आई क्या है, ये इंटीजर आई का मतलब है इंडेक्स, किसका, एरे का इंडेक्स, उस एरे का इंडेक्स भी पास कर देगा जिस एरे के ऊपर, जिस एरे की वैल्यू के ऊपर हमने क्लिक किया, सही है। 1 मिनट रुके, मैं इसका जो है अब यहाँ पे ये जो क्लिक्ड का मैसेज मैं शो कर रहा था, एक जेनरिक मैसेज शो कर रहा था क्लिक, अब मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पर वो आइटम, एरे की वो आइटम प्रिंट कर दे जिसके ऊपर क्लिक किया है। तो एरे का नेम क्या है, एरे का नेम हमें पता है नेम्स, हमें पता है एरे का नेम है नेम्स, ठीक है। कौन से इंडेक्स पे क्लिक हुआ है, कौन से इंडेक्स पे क्लिक हुआ है, वो बेसिकली ये आई, यहाँ पर जो है ये आई वैल्यू पास होती है, यूजर इस आई को पास कर देगा, तो यहाँ पे मैंने आई बता दिया, इस आई को प्रिंट कर दो, सही है। अब मैं इसको रन कर देता हूं,
अब मैं इसको रन करूं, ठीक है। देखें ये जो कॉल बैक मेथड होता है, इस कॉल बैक मेथड को हम लोग सिर्फ ना तो इसको बनाते हैं, हम सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। ना तो इस कॉल बैक मेथड को हम बनाते हैं, ना तो इस कॉल बैक मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट, ना तो इसको बनाते हैं, ना तो इसको कॉल करते हैं। हम सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इसकी बॉडी के अंदर जो लाइन ऑफ कोड है ये हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जब क्लिक हो तो मेथड के अंदर ये डिफाइन होता है कि जब यूजर क्लिक करे तो क्या हो। तो जब यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, बेसिकली इस मेथड की बॉडी के अंदर हम लाइन ऑफ कोड लिख देते हैं। देखिए ना तो इस मेथड को हम बनाते हैं, ना इस मेथड को हम कॉल करते हैं। हम सिर्फ इस मेथड को सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, सही है। अब मैं इसको रन किया, ये देखिए मैं शो कर देता हूँ, स्क्रीन शो कर देता हूँ इसकी। ये देखें ये स्क्रीन शो की, एमुलेटर की स्क्रीन शो हो गई। ये देखें पहले है आकिब खान, मैंने आकिब खान पे क्लिक करूंगा तो आकिब खान प्रिंट होना चाहिए। ये देखें ये टोस्ट आकिब खान प्रिंट करे। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम पे क्लिक किया, टोस्ट मोहम्मद इब्राहिम प्रिंट करे। हमना मेराज, हमना मेराज पे क्लिक किया, टोस्ट हमना मेराज प्रिंट करे। रिजवान उमर, रिजवान उमर पे क्लिक किया, ये रिजवान उमर प्रिंट करे। अब हमें कैसे पता लगा, बेसिकली जब सिस्टम मेथड को कॉल करता है, जब सिस्टम इस मेथड को कॉल करता है तो वो इसके अंदर से आर्गुमेंट भी पास कर देता है खुद ही। कौन सा व्यू, कौन से व्यू के ऊपर कॉल हो रहा है, उसके कौन से इंडेक्स के ऊपर कॉल हो रहा है, कौन से इंडेक्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये हमें पता लग जाता है।